Assalamu alaikum students. Today we are going to study computer science of class 8. So let's begin. So here it is our contents list, unit number 2, cutting edge technologies, on page number 18. Let's read. Unit number 2, cutting edge technologies. A latest technology with all modern features is called a cutting edge technology. Cutting edge technology have brought a revolution in our lives, especially in the field of communication. Communication is ever getting faster, easier and more secure and reliable due to cutting edge technologies. Here you will learn about the following cutting edge technologies. अब जो हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ये मतलब सबसे मॉडर्न टेक्निक है। इसमें सारे फीचर्स जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ में होते हैं वो होते हैं। एक न्यू फील्ड है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इससे बहुत ज़्यादा तेज़, आसान और ज़्यादा सिक्योर हो गई है। और यहाँ पर हम इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आ जाएँ डिटेल में पढ़ते हैं। Number 1, cellular communication. Communication through cells is called cellular communication. A cell is an area of a regular shape in a radio network supplied with radio service. Adjacent cells make a cellular network. Cellular technology is used for wireless communication. The same technology is used in cell phones. अब हमारा जो कम्युनिकेशन जो हमारे सेल्स पर होता है उसे हम सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। एक सेल जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है, उसमें रेडियो नेटवर्क हमारा इस्तेमाल होता है। रेडियो सर्विस के हेल्प से हमारे जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो हमारा सेलुलर नेटवर्क बनाते हैं। अब हमारा सेलुलर टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये सेम टेक्नोलॉजी सेल फोन्स में यूज़ होती है। Communication on a cellular network. Each cell in a cellular network is served by at least one fixed location transceiver known as the cell site or base station. This transceiver functions both as transmitter and receiver. As a transmitter, it sends radio signals. As a receiver, it receives the radio signals. Each of the signals is assigned multiple frequencies which have corresponding radio base stations. The same frequencies are not reused in adjacent neighboring cells at the same time. For communication, a cell uses two frequencies called channels. One frequency is used for transmission, the forward channel. The other frequency is for the cell side to receive calls from the users. The result channel, when the user moves to another cell, the frequencies get reused provided that the same frequencies are not reused in adjacent neighboring cells. In this way, communication takes place where the cellular network exists. अब जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन होता है हमारे सेल पर होता है, वो वहाँ पर एक लोकेशन पर फिक्स हुआ होता है जिसे हम सेल साइट या बेस स्टेशन कहते हैं। जो हमारा ट्रांसीवर होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है। जैसे कि ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो सिग्नल्स भेजता है और रिसीवर वो रेडियो सिग्नल्स लेता है। अब हर सेल जो है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो काम करती हैं। हर जो फ्रीक्वेंसी होती है सब एडजेसेंट में नहीं यूज़ होती। अब जैसे कि कम्युनिकेशन होता है, हमारा एक सेल जो होता है वो दो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करता है जिन्हें हम चैनल्स कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है फॉरवर्ड चैनल के लिए, और दूसरी होती है हमारी सेल साइड जो कॉल्स को रिसीव करती है, यूज़र रिसीव करता है। जब यूज़र एक से दूसरे सेल पर हमारे चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी रीयूज़ होती है और वही यूज़ नहीं होती, दूसरी होती है। ऐसे ही हमारी कम्युनिकेशन सेलुलर नेटवर्क में होती है। एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन. सेलुलर कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. हमारे सेलुलर नेटवर्क में ये एडवांटेजेस हैं. इट इज़ वायरलेस, ये वायर्स के बगैर काम करता है. द यूज़र्स कैन कम्युनिकेट इवन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जब मूव हो रहे होते हैं तब भी हमारे काम करता है. अ पर्सन कैन यूज़ द इंटरनेट एनीवेयर थ्रू सेल्यूलर कम्युनिकेशन. अब हमारा जो पर्सन है जो मतलब सेलुलर नेट कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहा है वो उस पर नेट भी इस्तेमाल कर सकता है कहीं भी. कनेक्टिंग टू रिमोट एरियाज़ इज़ पॉसिबल थ्रू सेलुलर नेटवर्क. रिमोट एरियाज़ जो हमारे होते हैं वहाँ पर भी सेलुलर नेटवर्क काम करता है.
Cell phone. Cell phone is often referred to as a cellular phone, hand phone, or mobile phone. It is a portable communication device that does not require the use of landlines. Mobile phones connect to a wireless communication network through radio waves or satellite transmission. अब हमारा जो सेल फ़ोन है ये हमारा जो है हैंडफोन या मोबाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये कहीं भी हम लेकर जा सकते हैं। इसमें कोई भी वायर्स यूज़ नहीं होती। ये जो है रेडियो वेव या सैटेलाइट ट्रांसमिशंस के थ्रू कनेक्शन करता है। A cell phone has a compact speaker, a microphone, a keyboard, a display screen and a printed circuit board with microprocessor. They all make each phone a miniature computer. अब एक सेल फ़ोन में हमारा स्पीकर होता है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, एक डिस्प्ले स्क्रीन और उस पर सर्किट बोर्ड होता है माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ। इसे एक मिनी कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। A cell phone is basically a radio. It sends and receives radio signals. It uses two frequencies, one for talking and other for listening. When connected to a wireless network, you can make phone calls or exchange data with other phones or computer around the world. हमारा जो सेल फ़ोन है वो बेसिकली एक रेडियो है जो हमारा रेडियो वेव्स सेंड करता रहता है, जो हमारे दो फ्रीक्वेंसीज़ पर चलता है। एक बात करने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी सुनने के लिए। जब हम एक वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, किसी से भी हम बात कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पर पूरी दुनिया में। Cell phones are of two types, feature phones and smartphone. Most feature phones provide voice communication, short messages services, SMS and multimedia messages services, MMS. Newer feature phones are also provided internet services such as web browsing, chat and email. You can also listen to radio channels and music, watch TV, make and view videos or take pictures and read books on cell phone. Smartphones have advanced computing abilities. अब हमारा जो सेल फ़ोन है वो दो किस्म का होता है, एक होता है फ़ीचर फ़ोन और एक होता है स्मार्टफ़ोन। फ़ीचर फ़ोन पर हम वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, SMS, MMS वगैरह भेज सकते हैं। कुछ जो नए फ़ोन्स हैं उनमें इंटरनेट सर्विस भी अवेलेबल होती है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग, चैटिंग, ईमेल्स वगैरह। हम वहाँ पर रेडियो चैनल्स और म्यूज़िक टीवी सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, बना सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं और हम अपने बुक्स भी पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर। अब जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें कंप्यूटिंग एबिलिटीज़ नहीं है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Number 2, satellite communications. A satellite is an object that orbits a planet. Our Earth also has a natural satellite, the Moon. Hundreds of man-made satellites also orbit on the Earth. These are artificial satellites. On the Earth, we have one or more control stations. These stations are able to communicate with the satellite. A communications satellite, abbreviated to ComSat, is an artificial satellite for telecommunications. हमारी सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमारे ज़मीन के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। अब और भी हमारी मैन मेड मतलब इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये। हमारे अर्थ पर 2 से ज़्यादा कंट्रोल स्टेशंस हैं। जो ये कंट्रोल स्टेशन हैं सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। इनकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हम कॉमसैट कहते हैं वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह करती है। Components of a satellite. A typically communication satellite usually has the following components. एक सैटेलाइट के पास ज़्यादातर ये components होते हैं: structural, subsystem और bus। एक स्ट्रक्चर बस जिसे हम सब सिस्टम भी कहते हैं। द बस इज़ अ मेटल फ्रेम, ऑल द अदर्स एलिमेंट्स ऑफ द सैटेलाइट आर माउंटेड ऑन इट। अब जो एक बस है वो एक मेटल फ्रेम है जो हमारे एलिमेंट्स सारे सैटेलाइट पर जो मौजूद होते हैं वो वहाँ पर लगे हुए होते हैं। Thermal regulation subsystem. This system regulates the temperature of the active parts of the satellite. It keeps them cool enough to work properly.
अब ये सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये सब चीज़ों को ठंडा रखता है ताकि वो सही से काम कर सकें। पावर सोर्स, सैटेलाइट यूज सोलर पैनल्स an array of solar cells to gain energy. For operating these cells change solar energy into electrical energy. The energy is stored in rechargeable batteries. Energy is also required to provide climate control on the board for delicate instruments. सैटेलाइट पर सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं जिनमें सोलर सेल्स होते हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी जो है रिचार्जेबल बैटरीज में स्टोर हो जाती है एंड सारे मतलब हमारा जो सिस्टम होता है उसे कंट्रोल करने में ये हमें मदद करता है। Computer control system. This system monitors the state of all the satellite subsystem. It also controls their action and processes the data received or to be sent. ये हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये पूरे हमारे सैटेलाइट के सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और उनका डेटा रिसीव और भेजता है। Communication system. This system consists of a receiver, transmitter and one or more radio एंटेना। अब ये जो बात करने का सिस्टम है ये एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर और एक से ज़्यादा रेडियो एंटेना पर मुश्तमिल होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट and the ground station is managed by communication system. This system also manages the communication with other satellites. अब जो हमारे सैटेलाइट की कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ये ग्राउंड स्टेशन होता है जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज करता है। ये सिस्टम दूसरे कम्युनिकेशन मतलब दूसरी सैटेलाइट से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे भी कंट्रोल करता है। एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम. दिस सिस्टम कीप्स द सैटेलाइट इन करेक्ट डायरेक्शन फॉर रोटेशन. ये सिस्टम जो है हमारा सैटेलाइट को सही से रोटेट करने में हेल्प करता है। propulsion system has a rocket that propels the satellite. A satellite needs its own propulsion system to get itself to the right orbital location and to make occasional corrections to the position. अब ये जो हमारा प्रपल्शन सिस्टम है ये हम इसके रॉकेट्स होते हैं जो हमारे सैटेलाइट को कंट्रोल में रखते हैं। एक सैटेलाइट को खुद का प्रपल्शन सिस्टम चाहिए होता है कि वो सही से ऑर्बिट लोकेशन में हो ताकि वो सही से ऑर्बिट कर सके, मतलब इर्द गिर्द घूम सके। मिशन स्पेसिफिक इक्विपमेंट. दिस इक्विपमेंट कैरीज आउट द टास्क फॉर विच द सैटेलाइट इज़ डिज़ाइंड. इट हैज़ द फॉलोइंग इक्विपमेंट: radio receiver, transmitters, transponders, a radio antenna and remote sensing system. अब ये इक्विपमेंट जो है इसके ख़ुद के टास्क होते हैं। ये जो सैटेलाइट जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ होता है उसको ये काम करता है। इसमें ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर्स, ट्रांसपोंडर्स, रेडियो एंटेना और रिमोट सेंसिंग सिस्टम. The transponder in the system receives transmission and transmits to the ground station also. इसमें जो ट्रांसपोंडर यूज़ हुआ होता है वो हमारे ट्रांसमिशन और ट्रांसमिट्स को रिसीव करता है और ग्राउंड स्टेशन को ट्रांसमिट कर देता है। Remote sensing system collects images of the earth, atmosphere or objects in space. For these purposes satellites have optical camera also. अब जो हमारा रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता है वो हमारे अर्थ के, एटमॉस्फेयर के और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में होते हैं उनकी पिक्चर्स लेता है, इसलिए सैटेलाइट में ऑप्टिकल कैमरास भी लगे हुए होते हैं। Experts control satellites from the ground station. Each ground station has numerous control stations. It consists of fixed or mobile transmission, reception and ancillary equipment. अब हमारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं ग्राउंड स्टेशन से। हर ग्राउंड सिस्टम में बहुत सारे कंट्रोल स्टेशंस होते हैं जो फिक्स होते हैं या मोबाइल ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। The other segment is the space segment. It is
Primarily, the satellite itself. Commands to the satellite are sent from the control station. 3 paths or links are used for communication. अब उस इनके बाद एक दूसरा सेगमेंट आता है जिसे हम स्पेस सेगमेंट कहते हैं। ये एक सैटेलाइट है जो खुद को कमांड्स लेती है और कमांड स्टेशन से उसको भेजे जाते हैं। इनके लिंक या इनके रास्ते जो हैं कम्युनिकेशन के वो 3 होते हैं। अपलिंक ट्रांसमिट्स signals from the ground station to satellite. Downlinks transmit signals from the satellites to a ground station. क्रॉसलिंक्स ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट। अब जो अपलिंक्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। डाउनलिंक्स जो होते हैं वो सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक सेंड करता है और क्रॉसलिंक्स जो है वो सैटेलाइट से सैटेलाइट तक हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। A signal from an Earth station to a satellite is sent. The satellite then receives and amplifies the signal and retransmits it back to the Earth. Here it is received as re-amplified by Earth station and terminals. Satellite's receiver on the ground includes equipment for direct-to-home (DTH) communication, home reception equipment in aircraft, satellite telephones and handheld devices. अब जो हमारा अर्थ स्टेशन होता है उससे सैटेलाइट पर सिग्नल्स जो भेजे जाते हैं उनमें वो जो है सिग्नल्स को रिट्रांसमिट वो अर्थ तक कर देता है बाद में। अब यहाँ पर जो हमारे सिग्नल्स रिसीव होते हैं अर्थ से वो रीएम्प्लीफाई होकर उसके सैटेलाइट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। सैटेलाइट जो है उसमें इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि DTH कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल रिसेप्शन इक्विपमेंट हो गया, एयरक्राफ्ट में ये लगे हुए होते हैं और सैटेलाइट टेलीफोन्स और दूसरी भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स। अब हमारे सैटेलाइट यूज़ किस लिए होता है? नंबर 1, सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे सैटेलाइट्स इन कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है जो हम अभी बताएंगे। नंबर 1, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूड्स टेलीफोन कॉल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू टेलीफोन कंपनीज एज वेल एज वायरलेस मोबाइल एंड सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स। अब हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं ये टेलीफोन कॉल्स और दूसरी सर्विसेज जो है टेलीफोन कंपनीज़ को पहुंचाती हैं जिसमें वायरलेस इंटरनेट हो गया, मोबाइल सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। Broadcasting services. These services include radio and television delivered directly to the consumer and mobile broadcasting services. Satellites television services are received directly by household. Cable and network programming are largely delivered to local stations and affiliates via satellites. Satellites also play an important role in delivering programming to cell phones and other mobile devices such as personal digital assistants and laptops. अब जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती हैं जो हमें लाइव शोज़ दिखा दें जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये भी हमारे सैटेलाइट पर चलते हैं क्योंकि सैटेलाइट उनके सिग्नल्स भेजता है। जैसे केबल हो गया, नेटवर्क प्रोग्रामिंग हो गई और भी बहुत सारे उनके लोकल स्टेशंस वगैरह होते हैं जो सैटेलाइट से चलते हैं। सैटेलाइट जो है एक इंटरनेट और सेल फोन्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। टर्न द पेज। Data communication involves the transfer of data from one to another. Corporations and organizations that require financial and other information to be exchanged between their various locations use satellites to facilitate the transfer of data through the use of very small aperture terminal VSAT networks. With the growth of the internet, a significant amount of internet traffic goes through satellites, making ISPs one of the largest customer और फॉर सैटेलाइट सर्विसेज। अब जैसे कि डेटा कम्युनिकेशंस होते हैं जैसे कि डेटा का ट्रांसफ़र हो गया एक पॉइंट से दूसरी जगह और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें फाइनेंशियल या दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक दूसरे पर चेंज करते हैं लोकेशंस, वो सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए।
इनमें होता है वेरी स्मॉल टेम्परेचर टर्मिनल, जिसे हम विसाट नेटवर्क कहते हैं। ये जो है इंटरनेट की मदद से भेजा जाता है और इसमें हमारे बहुत सारे अमाउंट में इंटरनेट ट्रैफिक भी होता है जो सैटेलाइट के थ्रू इधर उधर जाता है। इन डिज़ास्टर एरियाज़ मोबाइल सैटेलाइट डिवाइसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। बहुत सारी जगहों पर मोबाइल सैटेलाइट डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं बात करने के लिए। जीपीएस मेक्स यूज़ ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो हमारा जीपीएस होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर चलता है। सैटेलाइट्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद मूविंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन अक्रॉस कंट्री। अब हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कम्युनिकेशन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह कंट्रीज़ के थ्रू। सैटेलाइट्स प्रोवाइड रिमोट सेंसिंग आई डिटेक्शन ऑफ वाटर, पोल्यूशन, ऑयल फील्ड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ वेदर कंडीशन etc। अब हमारा जो सैटेलाइट है वो रिमोट सेंसिंग पर काम होता है, जैसे कि पानी का डिटेक्शन, पोल्यूशन का, ऑयल कहाँ पर पाया जाता है और भी वेदर कंडीशंस को अपडेट करने में हमारा सैटेलाइट काम आता है। एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर अदर कम्युनिकेशन मेथड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं दूसरी चीज़ों से। वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ इज़ विजिबल फ्रॉम सैटेलाइट। अबाउट 42% कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट। अब हमारे जो अर्थ है वो ज़्यादातर वहाँ से सैटेलाइट होती है, मतलब 42% हमारी अर्थ नज़र आती है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो सकता है। सैटेलाइट ऑफर्स कम्युनिकेशन विद रिमोट कम्युनिकेटीज विच आर डिफ़िकल्ट टू एक्सेस बाय अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो रिमोट के थ्रू होती है, जो कि दूसरी कम्युनिकेशन से बहुत मुश्किल है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इग्नोर्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज एज वेल एज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो किसी भी पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है नहीं मानती। नंबर 3, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS। What is GPS? GPS is a collection of 24 satellites that orbit the Earth. They are orbiting the Earth about 12,000 miles above us. They are continuously moving, making 2 complete orbits in less than 24 hours. These satellites are traveling at a speed of roughly 7,000 miles an hour. GPS satellites are powered by solar energy. They have backup batteries on board to keep them running in the event of solar eclipse. When there is no solar power, small rockets boosters on each satellites keep flying in the correct path. अब GPS है क्या? GPS एक्चुअली एक कलेक्शन है हमारे 24 सैटेलाइट्स का, जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये 12,000 माइल्स हमसे ऊपर घूमते रहते हैं। ये मतलब लगातार घूमते रहते हैं। 2 ऑर्बिट्स ये 24 घंटों से भी कम में ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये सैटेलाइट्स जो हैं वो उनकी ट्रैवलिंग स्पीड जो है 7,000 माइल्स 1 घंटे में आराम से है। और ये जो GPS सैटेलाइट्स हैं ये सोलर एनर्जी पर चलती हैं। इनके पास बैकअप बैटरीज भी होती हैं ताकि अगर कभी सोलर इक्लिप्स हो तो कोई भी परेशानी ना हो। जब यहाँ पर सोलर पावर नहीं होती, छोटे छोटे से स्मॉल रॉकेट बूस्टर्स होते हैं जो हर सैटेलाइट से इधर उधर घूमाते रहते हैं। हाउ GPS वर्क्स। GPS satellites circle the Earth twice a day in very precise orbit and transmit signals information to Earth. GPS receives take this information and use triangulation to calculate the user's exact location. Essentially, the GPS receiver compares the time a signal was transmitted by a satellite with the time it was received. The time difference tells the GPS receiver how far away the satellite is. Now, with distance measurements from a few more satellites, the receiver can determine the user's position and display it on the unit's electronic map. A GPS receiver must be logged on to the signals of at least 3 satellites to calculate a 2D position, latitude and longitude, and track movement. With 4 or more satellites in view, the receiver can determine the user's
3D पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब हमारा जीपीएस काम कैसे करता है? जीपीएस सैटेलाइट जो है वो पूरी दुनिया का 2 बार दिन में जो है एक सर्कल पूरा 2 सर्कल्स पूरे कर देते हैं, फिर या तो फिर कम से कम जो है वो पूरा करते ही हैं। ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करते रहते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जीपीएस जो है ये इंफॉर्मेशन, जीपीएस रिसीवर्स ये इंफॉर्मेशन लेते हैं और ट्रायंगुलेशन कैलकुलेट करके यूज़र का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करते हैं कि हमारा ये कहाँ पर मौजूद था। अब जो हमारी एक जीपीएस, हमारा एक जो यूज़र होता है वो कम से कम 2 सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, जिससे हमें उसकी 2D पोजीशन मालूम होती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और अगर ज़्यादा तो 3 पोजीशंस मालूम होती हैं हमें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड। वंस द यूज़र्स पोजीशन has been determined, the GPS unit can calculate other information such as speed, bearing, track, trip distance, distance to destination, sunrise and sunset time and much more। अब एक जो यूज़र होता है वो जीपीएस इस्तेमाल करके हर चीज़ मालूम कर सकता है, जैसे अपनी स्पीड, उसकी बर्दाश्त की हद, उसका ट्रैक, उसका ट्रिप का डिस्टेंस और उसकी पहुंचने वाली जगह का डिस्टेंस, सनसेट का टाइम, सनराइज़ का टाइम और भी बहुत कुछ। To triangulate a GPS receiver precisely measures the time it takes for a satellite signal to make its brief journey to Earth. This time period is less than a tenth of a second. Then it multiplies that time by the speed of a radio wave. The speed of a radio wave is 3 million kilometers, 1,86,000 miles per second. In this way, the corresponding distance between the receiver and the satellite is calculated, because distance equals to speed multiplied by time. This puts the receiver somewhere on the surface of an imaginary sphere with a radius equal to its distance from the satellite. When signals from their 3 other satellites are similarly processed, the receiver's built-in computer calculates the point at which all 4 spheres intersect. This determines the user's current longitude, latitude and the altitude। अब जीपीएस इस्तेमाल करने के लिए जो चाहिए होता है, उसके रिसीवर के जो मेजरमेंट्स होते हैं टाइम के, वो सैटेलाइट सिग्नल से मैच हों और जो है अर्थ से वो डीप में उसे पहुंचाए जाएं। इस टाइम पीरियड में जो है एक सेकंड का 10वां हिस्सा भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये एक रेडियो वेव की स्पीड में जाती है। जो एक रेडियो वेव की स्पीड है वो 3 मिलियन किलोमीटर है, जो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड हो गई। अब इस तरह से उसके जो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये जो है रिसीवर को कहीं पे भी मतलब उसका इमेजिनरी स्फीयर बना देता है, जो उसके रेडियस के डिस्टेंस के मुताबिक होता है। जब सिग्नल्स दूसरी सैटेलाइट पर भी सिमिलरली पहुंच जाते हैं तो रिसीवर की एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम होती है, जो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड की होती है। Applications of GPS. GPS has a variety of applications on land, at sea and in the air. Basically, GPS is usable everywhere except where it's impossible to receive the signal, such as inside most buildings, in caves and other subterranean location and underwater. The most common airborne application are for navigation by general aviation and commercial aircraft. At sea, GPS is also typically used for navigation by recreational boaters, commercial fishermen and professional mariners। अब हमारा जो जीपीएस है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ज़मीन पर, समंदर में और हवा में इस्तेमाल की जाती है। जीपीएस हमारा हर जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, सिवाय जहाँ पर उसके सिग्नल्स पहुँचना मुश्किल हैं, जैसे कि ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर
गुफाओं के अंदर, पानी के अंदर या और भी बहुत सारी लोकेशंस जहाँ पर सिग्नल्स ना आते हों। ज़्यादातर जो इस्तेमाल एप्लीकेशन होती है वो है एयरबोर्न, जो नेविगेशन के लिए हमें डायरेक्शंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज़्यादातर जो है समंदर पर इस्तेमाल होती है क्योंकि वो उन्हें डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे कि न्यू बोटर्स आ गए, कमर्शियल फिशरमैन्स या फिर प्रोफेशनल मरीनर्स ये इस्तेमाल करते हैं। Land based applications are more diverse. The scientific community uses GPS for its prescience, timing, capability, and position information. Surveyors use GPS for an increasing position of their work. GPS offers cost saving by drastically reducing setup time at survey site and providing incredible accuracy. Basic survey units costing thousands of dollars can offer accuracies down to 1 meter. More expensive systems are available that can provide accuracy to within a centimeter. Recreational uses of GPS are almost as varied as the number of recreational sports available. GPS is the popular among hikers, hunters, snowmobilers, mountain bikers, and cross-country skiers, just to name in a few. Anyone who needs to keep track of where he or she is to find his or her way to a specified location or know what direction and how fast he or she is going can utilize the benefit of the global position system. अब शॉर्टली हम कह सकते हैं कि GPS हमारा उन लोगों के लिए वजह से यूज़ होता है जो अपना जगह मालूम कर सकें, जो अपनी डेस्टिनेशन, अपने पहुंचने की जगह मालूम करना चाहते हैं, या ये अपना रास्ता सही से जिनको मालूम नहीं होता वो इस्तेमाल करते हैं। GPS is now commonplace in automobiles as well. Some basic systems are in place and provide emergency roadside assistance at the push of a button by transmitting your current position to a dispatch center. More sophisticated system that shows your position on a street map are also available. Currently, these systems allow a driver to keep track of where he or she is. They also use it to find best route to reach a certain location. अब जो है GPS मोबाइल्स में भी पाया जाता है। ये क्यों यूज़ होता है कि हम अपनी जगह देख सकें कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर मौजूद हैं और हम जहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं उसका आसान और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। Volcano eruption can also be foretold as GPS can indicate the movement of a location. अब volcano eruption जो है, जैसे कि volcano फटता है, तो वो भी हमें मालूम हो सकता है GPS से, क्योंकि वो हर जगह की मूवमेंट को कैलकुलेट करता है और उसका इशारा बताता है। टर्न द पेज। Number 4, Bluetooth. Bluetooth is a wireless technology used for data transfer over short distance. The technology was created by Ericsson's company in 1994. Bluetooth uses radio waves in the 24 GHz range. Transmission of data is not interrupted even there be a wall between the devices. In this range, you can easily transfer data between two devices. This short range is a positive aspect of Bluetooth. Your security is not a grave risk. The range of Bluetooth is up to 100 meters. The name of Bluetooth reflects the Scandinavian origin of the technology. It is named after a 10th century Danish king, Harald Bladtand. Translating as Bluetooth in English, he united and controlled Denmark and Norway. Hence, the association of uniting devices through Bluetooth. Legend has it that he liked eating blueberries so much that his teeth became stained with the color of the fruit, giving rise to his name. अब ब्लूटूथ एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है एक शॉर्ट डिस्टेंस पर। ये टेक्नोलॉजी जो है एरिक्सन कंपनी ने बनाई थी 1994 में। ये जो ब्लूटूथ है ये रेडियो वेव्स इस्तेमाल करती है 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में। ट्रांसमिशन डेटा जो है वो मतलब मुतासर नहीं होती अगर बीच में वहाँ पर दीवार भी हो सकती है। ये ब्लूटूथ जो है 100 मीटर्स के बीच में हो सकता है। अब ब्लूटूथ का नाम जो है वो स्कैंडिनेवियन ओरिजिन है। जो टेक्नोलॉजी
क्योंकि इसके 10 सेंचुरी के बाद दानिश किंग ने इसे नाम दिया था और उसे ब्लूबेरीज इतना पसंद था कि उसके दांत भी जो हैं रंग जाते थे। Application of Bluetooth. Bluetooth technology has the following application in mobile or cellular phones. Bluetooth is used for the following purposes. अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है उसमें ये सारी चीज़ें हैं और कंप्यूटर, मोबाइल या सेलुलर फ़ोन्स में ये क्यों यूज़ किया जाता है। वायरलेस कंट्रोल ऑफ एंड कम्युनिकेशन बिटवीन अ मोबाइल फ़ोन एंड अ हैंड्स फ्री हेडसेट। अब जो है बगैर किसी वायर का कनेक्शन होता है एक मोबाइल और एक हेडसेट में। वायरलेस कंट्रोल ऑफ एंड कम्युनिकेशन बिटवीन अ मोबाइल फ़ोन एंड अ ब्लूटूथ कंपेटिबल कार स्टीरियो सिस्टम। अब जो इसका वायरलेस सिस्टम है मतलब एक मोबाइल फ़ोन और एक कार के स्टीरियो सिस्टम से कनेक्ट हो सकती है। इन वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट इट इज़ यूज टू कंट्रोल इंटरकॉम। अब वायरलेस हेडसेट्स होते हैं जो इंटरकॉम को कंट्रोल करते हैं। इन कंप्यूटर्स ब्लूटूथ हैज़ फॉलोइंग एप्लीकेशंस। अब कंप्यूटर्स में भी ब्लूटूथ होता है, वो क्यों होता है। वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम बिटवीन PCs इन अ कन्फाइंड स्पेस एंड वेयर लिटिल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। वायरलेस कम्युनिकेशन विद PC इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, द मोस्ट कॉमन बीइंग द mouse, keyboard and printer, transfer of files, contact details, calendar appointments and reminders between devices, dial-up internet access on personal computers or PDAs using a data-capable mobile phone as a wireless modem, wireless bridge between two industrial networks। अब हमारा जो ब्लूटूथ है वो कंप्यूटर्स में भी ट्रांसफ़र करने के इस्तेमाल होता है क्योंकि ये पे PC को वायरलेस कम्युनिकेशन देता है और फाइल्स की ट्रांसफ़र, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे इससे शेयर हो सकती हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ GPS रिसीवर्स, बारकोड स्कैनर्स, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड इंफ्रारेड, सेंडिंग स्मॉल एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम Bluetooth enabled advertising hoardings to other discoverable Bluetooth devices. Some 7th generation game consoles use Bluetooth for their respective wireless controllers, allowing a cordless phone to ring and answer calls on behalf of a nearby cell phone. Personal security application on mobile phones for prevention of theft or loss of items. A protected item has a Bluetooth marker, e.g. a tag that is in constant communication with the phone. If the connection is broken then alarm is raised। अब हमारे जो GPS रिसीवर्स के बाद और भी ये सारी चीज़ों के बाद हमारे ये इसका रिप्लेसमेंट है। ये जो है छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो ब्लूटूथ से हो जाती हैं। अब ये 7th जनरेशन गेम्स जो हैं वो ब्लूटूथ को अपने वायरलेस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती हैं या फिर ये हमारे फ़ोन को रिंग और कॉल्स को आंसर करने में हेल्प करती है जो आसपास हमारा मोबाइल होता है। तो ये हमारा पर्सनली सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी है जो अगर ब्लूटूथ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमारा अलार्म बज जाता है। 3D technology. 3D means three-dimensional. 3D is something that has width, height and depth, length. Our physical environment is three-dimensional and we move around in 3D every day. 3D means three-dimensional. 3D जो होती है उसकी विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है और डेप्थ मतलब लेंथ भी होती है। अब हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो भी हमारा 3D है और हम इर्द गिर्द 3D में घूमते हैं। 3D gaming. 3D gaming involves wearing a pair of 3D glasses that can make two-dimensional objects look as if they are three-dimensional. Today there is a laptop that allows for 3D gaming through its polarized filter type screen, a technology that adds some depth to any direct game. अब हमारा जो 3D गेमिंग होती है वो 3D ग्लासेस को इस्तेमाल करने से होती है जो हमारी 2D गेम को ऐसा लगता है कि हमारी रियल लाइफ में वो चल रही होती है। टर्न द पेज।
3D printing. 3D printing is a technology where a three-dimensional object is created by laying down successive layers of material. 3D printing uses software that slices the 3D models into layers. A 3D printer is needed to create such object. अब हमारा 3D printing जो है वो हमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है जिसकी एक लेयर्स होती हैं. 3D प्रिंटिंग जो है सॉफ्टवेयर बनाने में भी हमें आती है, इस्तेमाल होती है. 3D movie. A 3-dimensional stereoscopic film is a motion picture that enhances the illusion of depth perception, hence adding a third dimension. Special projection eyewear is used to provide the illusion of depth. When viewing the film in a 3D movie, you feel as you could walk right into the environment. A 3D डायमेंशनल जो स्टीरियोस्कोपिक हमारी मूवीज़ होती हैं जैसे मोशन पिक्चर्स जो हमें उसके इल्यूजन में डेप्थ में ले जाती है और हमें ऐसे लगता है कि हम उसमें खुद घूम रहे हैं, उस एनवायरनमेंट उस माहौल में घूम रहे हैं. So that's all about our reading. We will send you its exercises and pictures. Thank you for watching.